आप सभी का स्वागत है मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में मराठा जाति की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। मराठों को या मराठा शब्द को लेकर समाज में यह भ्रांति है कि मराठा समूह वाचक या प्रांत वाचक शब्द है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मराठा यह क्षत्रिय जाति है। महाराष्ट्र के क्षत्रिय समाज को मराठा कहते हैं। मराठा महाराष्ट्र की क्षत्रिय जाति है। मराठा जाति में 96 क्षत्रिय कुल है। 96 क्षत्रिय कुल मिलकर मराठा जाति बनी है। महाराष्ट्र पर शासन करने वाले जो क्षत्रिय राजवंश हुए उनके ही वंशज आज के 96 कुली क्षत्रिय मराठा है। सातवाहन और उनके समकालीन बाकी दक्खनी राजवंश खुद को महारथी उर्फ महारठी क्षत्रिय कहते थे। उसी का अपभ्रंश बाद में मराठा हुआ है। अब हम यह जानकारी लेते हैं कि महाराष्ट्र पर कौन कौन से क्षत्रिय राजवंशों ने शासन किया। महाजनपद काल तक यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद थे। उसमें से महाराष्ट्र सहित संपूर्ण दक्षिण भारत अश्मक महाजनपद का भाग था। इस अश्मक महाजनपद पर भगवान श्री राम के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा शासन करते थे। इसी इक्ष्वाकु वंश से मराठों के 96 कुल में शिसोदे और भोंसले यह 2 कुल निकले। उसके बाद महाराष्ट्र पर शासन करने वाला पहला क्षत्रिय मराठा राजवंश था सातवाहन। सातवाहन मराठा वंश ने ईसा पूर्व 230 से ईस्वी 220 तक ऐसे 450 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। इस सातवाहन मराठा वंश से 96 कुली मराठों के शिर्के, भोईटे, साल्वे, बिचारे यह 4 कुल निकले। उसके बाद वाकाटक मराठा वंश ने ईस्वी 250 से 500 तक ऐसे 250 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। इस वाकाटक मराठा वंश से 96 कुली मराठों में बक्ते उर्फ वक्ते यह कुल निकला। उसके बाद वातापी उर्फ बदामी के चालुक्य मराठा वंश ने ईस्वी 535 से 757 तक ऐसे 222 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। उसके बाद राष्ट्रकूट मराठा वंश ने ईस्वी 757 से 973 तक ऐसे 216 वर्ष महाराष्ट्र प्रशासन किया। इस राष्ट्रकूट मराठा वंश से मराठों के 96 कुल में राष्ट्रकूट, राठौड़, शंखपाल, आंग्रे और माने यह 5 कुल निकले। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य मराठा वंश ने ईस्वी 973 से 1190 तक ऐसे 217 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। यह बादामी के चालुक्य मराठा वंश के ही उत्तराधिकारी थे। इस चालुक्य मराठा वंश से मराठों के 96 कुल में चालुक्य, सालुंखे, इंगले, पिंगले यह 4 कुल निकले। उसके बाद देवगिरी के यादव मराठा वंश ने ईस्वी 1190 से 1317 तक ऐसे 127 वर्ष महाराष्ट्र पर शासन किया। इस यादव मराठा वंश से मराठों के 96 कुल में यादव उर्फ जाधव यह कुल निकला। इक्ष्वाकु, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव यह 6 मुख्य राजवंश हुए जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र पर एक छत्र शासन किया। लेकिन उनके साथ साथ उनके सामंत के रूप में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक मराठा राजवंशों ने शासन किया। इसमें महाराष्ट्र के कान्हादेश पर यानी आज के खानदेश पर निकुंभ और अभेर इन 2 मराठा वंशों ने शासन किया। इसमें से मराठों के 96 कुल में निकुंभ मराठा वंश से निकम और अभीर मराठा वंश से अहीरराव यह कुल निकले। महाराष्ट्र के अपरांतक और गोमंतक क्षेत्र पर यानी आज के गोवा और कोकण पर मौर्य, शिलाहार और कदम्ब इन 3 मराठा वंशों ने शासन किया। इनमें से मराठों के 96 कुल में मौर्य मराठा वंश से मोरे, शिलाहार मराठा वंश से शेलार और कदम्ब मराठा वंश से कदम्ब, बांडे, काले और बाबर यह 4 कुल निकले। कुंतल देश यानी आज के महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक का बेलगाम यह 4 जिलों का प्रदेश। तो इस कुंतल देश पर सेंद्रक मराठा वंश ने शासन किया। इस सेंद्रक मराठा वंश से मराठों के 96 कुल में शिंदे कुल निकला। तो दोस्तों यह रहे कुछ महत्वपूर्ण मराठा राजवंश जिन्होंने अलग अलग समय पर और अलग अलग क्षेत्र में महाराष्ट्र पर शासन किया। क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में मुख्य और ज्यादातर इन्हीं राजवंशों के कुल है और कुछ पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षत्रिय राजवंशों के कुल भी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।